Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Mystery by रुचिका। प्रीवियस वीडियो में हमें नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ी है। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। बार बार स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं एक बार और लिख देती हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। सो गाइस ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इसका एप्लीकेशन हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में होता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे देखा गया है कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एप्लीकेबल हो रहा है। तो लेट करते हैं कि एक ये बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। विड्थ इसकी 0 से L है। सपोज करिए यहाँ पे मास m है, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा कि सपोज हम लेट द मास m ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन x विद अ वेलोसिटी u, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होता है, बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, अंदर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 होती है। जब भी ये मास जब भी ये पार्टिकल यहाँ से टकराएगा फिर से वापस हो जाएगा, मतलब ये बिहेव करेगा एक हमारा स्टैंडिंग वेव की तरह। यहाँ पे जो v इक्वल्स टू 0 का मतलब है, v इक्वल टू 0 का मतलब है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो कि ऐसे टकराएगा। ये डिनोट करता है कि ये स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगा, स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस को पुट करना। सबसे पहला कंडीशन है कि आउटसाइड द बॉक्स क्या कंडीशन रहेगा। आउटसाइड द बॉक्स हमें पता है कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल नहीं है क्योंकि सारा एग्जिस्टेंस अंदर ही हो रहा है हमारा बॉक्स के अंदर। इसीलिए सबसे पहला इसमें लिखेंगे नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, मतलब v हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x डायरेक्शन में खाली मूव कर रहा है तो सिर्फ x डायरेक्शन की ही इक्वेशन लिखेंगे। साइज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आउटसाइड में v हमारा इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करना है। e माइनस वी मतलब e माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सबसे बड़ा है, इसमें से e कुछ भी माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो e है वो बहुत ही छोटी है हमारी इनफाइनाइट से। इसलिए e माइनस वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम
ई माइनस वी की जगह इनफाइनाइट इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस वैल्यू को इक्वेट करते हैं। इस साई की इक्वेशन निकाल लेंगे। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारी साई की वैल्यू आ जाएगी, बट हमें पता है कि 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हमारी पूरी मेहनत में फिर गया पानी। ये हमारा आ गया 0। मतलब कि बाहर हमारा कोई पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये हम प्रूव कर लिए इस इक्वेशन से, क्योंकि जो अगर साई 0 है मतलब साई स्क्वायर भी 0 होगा। मतलब बाहर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो पार्टिकल एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इनसाइड द बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इनसाइड बॉक्स। अंदर हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल हमारा v इक्वल्स टू 0। फिर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। x की डायरेक्शन में ही है तो x में ही लिखेंगे। e माइनस वी तक आपको रट जानी चाहिए ये इक्वेशन। अब v इधर हम 0 पुट करेंगे। v 0 पुट कर दिया हमने। डायरेक्टली हम लिख देते हैं ई साई इज इक्वल्स टू 0। ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये 12 तक आपने पढ़ी होगी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें हम ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये एक फंक्शन में आ गया। ये पोर्शन इसको हम लोग लेट कर देते हैं अल्फा। लेट अल्फा स्क्वायर लेट करते हैं 8 पाई m e अपॉन एच स्क्वायर। इसको लेट करने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन आती है साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपको रिलेट हो रहा होगा ये इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? 12th में सीखा था हमने कि साई इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। इन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बट हमें वही सॉल्यूशन लेने हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारा बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो है इफ x इज इक्वल्स टू 0, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l। ये हमें सेटिस्फाई करने के लिए हमें कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो मतलब साई हमारा 0 है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल फाउंड ही नहीं होगा। तो मतलब साई स्क्वायर भी हमारा 0 हो जाएगा, कोई पार्टिकल फाउंड नहीं हो रहा। तो साई 0 है अगर, तो इधर हम साई की वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स।
x की जगह 0 पुट करना है हमें, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी कॉस 0 1 आ जाएगा, तो मतलब b की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। ये पहली कंडीशन है कि 0 है x, सेकंड कंडीशन है कि x की वैल्यू l है। अगर x की वैल्यू l है तो साई तो हमारा ऑफकोर्स 0 रहेगा, a साइन अल्फा इंटू एल प्लस बी कॉस अल्फा इंटू एल। ए हमारा, जब b हमारा ऑलरेडी 0 है तो a 0 नहीं हो सकता है, b को 0 रखना तो a 0 नहीं हो सकता है, तो आगे ये हो जाएगा, a 0 नहीं होता है तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अब इस कंडीशन के लिए हमने 12th में सीखा था कि कैसे इसके जो फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा के जो फंक्शंस, जो हम लोग ग्राफ बनाते थे सॉल्यूशंस के, तो वही इसमें भी करेंगे। अल्फा एल 0 कब होगा, जब अल्फा एल हमारा एन पाई हो जाएगा। यहाँ पे एन 0 नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 से लेके हो सकता है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी एन पाई अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो हमने एनर्जी की वैल्यू, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देती हूँ मैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच। ये ई है, तो यहाँ से ई हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई हमारी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें साई निकालना है। साई हमें पता है ए साइन अल्फा इंटू एक्स है। साई की वैल्यू बी हमारा 0 है, तो साई हमारा क्या बचा, साई हमारा सिंपली ये बचेगा ए साइन अल्फा इंटू एक्स। अल्फा की वैल्यू एन पाई बाय एल इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू ये हमारी आ गई। अब स्टूडेंट्स ए जो हमारा है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। इसको निकालने के लिए हमको आगे फर्दर करना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये हमारे यहीं तक है। ठीक है, अब हमें आगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का टॉपिक पढ़ना है, तो उससे हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। सो गाइस, नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि सर्टेनिटी, किसी भी पार्टिकल की उस क्वांटम मैकेनिकल स्पेस में प्रेजेंट होना, उसको एक सर्टेनिटी चाहिए होती है, मतलब उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इज 1, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन है। तो इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारा जो बॉक्स है उसके बाहर भी इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल हमें नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा, और इनसाइड तो हमें पता है कि 100% प्रेजेंट है, तभी हमारा जो v है वो 0 आ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमारी एक इक्वेशन है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बाउंड्री लाइन से हम उसको इक्वेट करेंगे,
खुद के फंक्शन को, खुद के कॉन्जुगेट फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन करके 1 आनी चाहिए आंसर। तो अब हमारा कुछ मैथमेटिक्स है पूरा। साई एक्स की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पूरी 12th की मैथमेटिक्स लगेगी। साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन एल का डी एक्स बना जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं 12th क्लास में कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 तो नहीं होगा, 2 इधर चला जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी, 2 को नीचे ले आए, 0 से L 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स ए स्क्वायर बाय 2। इसको इंटीग्रेट किया, इधर x आ गया, माइनस कॉस का किया साइन 2 एन पाई एक्स बाय एल। अब इंटीग्रेशन में अपॉन करते हैं, मतलब इधर ये उल्टा हो जाएगा, एल अपॉन 2 एन पाई। इसको 0 से L करना है। ए स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इधर L माइनस 0 आ जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर अपॉन 2 L आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने 1 से इक्वेट किया है, इस पूरे इक्वेशन को 1 से इक्वेट किया है। दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो हमारी a है, a की वैल्यू आती है √2/L। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सिंस साई इज इक्वल्स टू a साइन अल्फा इंटू एक्स होता है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। साई इज इक्वल्स टू √2/L साइन एन पाई एक्स बाय एल, अल्फा की वैल्यू। सो गाइज ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई साई की। ये वेव फंक्शन है जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे कि जो भी पीवाईक्यू इस टॉपिक्स पे आया हुआ है वो मैं कवर कराऊँ। सो गाइज प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आप भूल जाएंगे। ये मेरे साथ भी होता था कि हर बार मैं लगाती थी तो मुझे आता था, बट नेक्स्ट जितनी बार मैं अगर कोई 1 महीना गैप में बाद में पढ़ रही हूँ तो मैं भूल जाती थी। तो सो गाइस प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली। सो आप इसको डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए जब तक आपका एकदम रट ना जाए आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो।